तो लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? आज हमने करना है शुरू। नया कंसेप्ट है। अभी आपको आइडेंटिटी फ्रेमवर्क से कैसे रजिस्टर होता है, लॉगिन होता है, ये सारी प्रोसेस वगैरह कैसे रोज मैनेज होते हैं, ये सारा आपको बता दिया। ठीक, अब हम लोग आज हमने सीखना है ओपन ऑथेंटिकेशन। ओपन ऑथेंटिकेशन। ठीक, ओपन ऑथेंटिकेशन। ठीक, ओपन ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होता है बेसिकली, आपने ऑलरेडी यूजर बनाया हुआ एक, और बार बार आपको हर वेबसाइट में जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। ठीक, नहीं तो आपको जहां भी रजिस्टर करोगे नया यूजर ने पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए वो हमें क्या देते हैं, ठीक, कि आप लॉगिन विद फेसबुक कर लो या किसी भी सोशल उस पे बना हो, आप वो अकाउंट वहां यूज कर सकते। अलग-अलग है, लॉगिन विद फेसबुक है, लॉगिन विद ट्विटर होता है, लॉगिन विद गूगल है, लिंक्डइन है, काफी है। आप ऐसे कोई भी कर सकते हो। ठीक, हम बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले रजिस्टर। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं, ये तो चल गया, टेस्ट भी कर लिया पूरा, और अब यहां पे यूज अनदर सर्विस टू, तो मैं दो चीजों पे यूज बताऊंगा। लॉगिन विद फेसबुक, उसमें फेसबुक में आपका अकाउंट होना चाहिए। लॉगिन विद गूगल, उसमें आपका गूगल का अकाउंट होना चाहिए। बस कैसे करते हो, तो इसके स्टेप्स, सबसे पहले गूगल और फेसबुक का पैकेज है वो इंस्टॉल करना। ये मेन प्रोजेक्ट में गए, दो का मैं करवाऊंगा, बाकी ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम भी खुद आप लोग करोगे। कैसे करना है, टूल, नगर पैकेज मैनेजर, और मैनेज नगर पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। और यहां पे आपने लिखा फेसबुक, और ये ऑप्शन है सेकंड वाली, microsoft.asp.net.co.authentication.facebook, और किस प्रोजेक्ट पे, मेन प्रोजेक्ट पे, तो यहां वो टिक कर। ठीक, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपने आप ही आ रहा है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 6.22। ठीक, आप वो चूज करो जो आप सारे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। और यहां पे तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल। अब आपने दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है, इसका गूगल। ठीक, तो यहां पे गूगल लिखा, और ये इसका भी पैकेज वैसा ही नाम है, microsoft.asp.net.co.authenticate.google।
और ये टिक कर ठीक। अब यहां पे वही सेम वर्जन 6.0.22 और इंस्टॉल क्लियर है, और ये इंस्टॉल आई एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये दोनों पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए। और ये आप चेक मेन प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर सबसे जो दोनों आ रहे हैं ये एक फेसबुक और सबसे पहला काम ये, ठीक है जी। अब उसके बाद program.cs में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आपका program.cs, और यहां पे आप आगे और यहां बताया हुआ ऐप से ऊपर कहीं पे ठीक। और इसके लिए भी आप लोग ऐप गूगल की ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है और फेसबुक ठीक। तो यहां पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन डॉट ऐड फेसबुक डॉट ऐड फेसबुक, और उसके अंदर ऑप्शंस और ये आपने बता इस तरह से। तो यहां मुझे दो चीजें मिलेंगी, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। वो कहां से मिलेगा? फेसबुक से। यूजर पासवर्ड आप यहां डालो, लेकिन ऑथेंटिकेट फेसबुक के डाटाबेस में होगा। तो यहां पे दो चीजें हैं आपकी, ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। क्या लिखोगे? ऑप्शन डॉट ऐप आईडी, और यहां पे वो ऐप आईडी आएगा, हम लिखेंगे बाद में ऑप्शन डॉट ऐप सीक्रेट, और यहां पे व्हाट। ये दो चीजें हैं तो हमें फेसबुक से उठानी। एक इसी तरह से इसी के नीचे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐप ऑथेंटिकेशन डॉट ऐप गूगल, और वही सेम ऑप्शंस लो, और यहां पे ऑप्शंस और ठीक। और इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें? क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। इसमें ये दो ऑप्शन मुझे गूगल में जाके मिलेंगी, और यहां पे क्लाइंट सीक्रेट। ये दो ऑप्शन है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है जी। इसके लिए गूगल में आपका अकाउंट बना होना चाहिए। तो ये है, तो दो का करवा रहा हूं, ऐसे और बड़े हैं सोशल मीडिया तो आप कर सकते हैं, जब इसको कर लोगे कर सकते हैं ठीक। आपसे पूछे कि आपको ओपन ऑथेंटिकेशन आती है कि नहीं आती, आपसे पूछे ओपन ऑथेंटिकेशन, ये वही सिखा रहा हूं आपको ठीक, जो आप लोग अप्लाई कर सकते। तो अभी मैंने ये लिख दिया, अब मैं इनको कमेंट बना लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिया नहीं, आगे थे एरर ना दे। तो ये बात ठीक। अब आपने क्या करना है ठीक, अब आप क्या करो, फेसबुक में जाओ ठीक।
इसका हमें यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी यूआरएल। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कहां से ऑथेंटिकेट करना है, तो इस वेबसाइट का हमें यूआरएल चाहिए होगा। जब चाहिए होगा तो इसको रन करके ब्राउजर से कॉपी कर ले। तो अब आपको क्या करना है, फेसबुक में जाना है पहले तो उसके लिए आपका जो है फेसबुक डेवलपर developer.facebook.com ये यूआरएल है। पहली बात है, ठीक, इस पे जाओगे developers.facebook.com। फेसबुक पे अकाउंट बनाना वो आता आपको, वो नहीं मैं बता रहा हूं। उसके आगे क्या काम करना है वो आपको मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो सिंपल facebook.com पे नहीं जाना, developers.facebook। पहले मैं बताऊं ये चीज जो मैं ये वाली सिखाने जा रहा हूं, आप इसे जावा में भी ऐसे चले, पाइथन में भी, पीएचपी में भी, एंड्रॉइड में भी आए, क्योंकि फेसबुक में कोडिंग थोड़ी करेंगे। तो developer.facebook.com इस यूआरएल पे आप लोग जाओगे और आप ना लॉग इन कर लोगे। क्या कर लोगे? लॉग इन। फेसबुक अकाउंट वैसे एक अलग से बना लो टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग करना ये सिंपल, ठीक। तो आप एक अकाउंट अलग बना, अगर अपना बनाया हुआ वो नहीं यूज करना चाहते तो आप अपना एक टेस्टिंग के लिए अलग से बना, ठीक। इस यूआरएल पे जाना है, याद रखना अकाउंट पहले बना होना चाहिए, वो आपको आता है, ठीक। यहां पे developer.facebook.com और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना। मैं यहां पे लॉगिन हूं, इसलिए मेरे को उसने लॉगिन करने के लिए नहीं पूछा। जैसे किसी और बैच में करवाया होगा तब का लॉगिन करा, ठीक। यहां पे सीधा जाना है माई ऐप, आगे, और ये देखो ये मैंने ऐप बनाई है नीचे अलग अलग बैच में, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक। तो यहां ऑप्शन है क्रिएट ऐप। जैसे क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, लॉन्च, और यहां पे ये अदर पे क्लिक कर दिया, चेंज करते हैं अपने ऐसे ऑप्शन। एक ये नहीं होगा कि हम सही ये बिना रोक तो भी सकते थे। एक ये आप लोग जब आप कोई नया बार सोशल मीडिया करो तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद यहां पे ये नन, ये वाली ऑप्शन टिक कर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ढूंढ लेना ऑप्शन आगे पीछे भी हो जाती है, क्योंकि प्रोजेक्टर का डिस्प्ले अलग होगा, फोन का अलग होता है, लैपटॉप का अलग। आप बोलो आपके यहाँ आ रहा था, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक। अब यहाँ ऐप का नेम दो, ठीक। तो मैंने यहां पे रख दिया शॉपिंग प्रोजेक्ट और _116 और ये
ईमेल मैंने अपना डाल दिया, कोई आपका वो डाल सकते हैं। देन क्लिक ऑन क्रिएट ऐप, क्रिएट ऐप पे क्लिक किया। तो इस तरह से ये आपका लॉगिन हो गया। और ये देखो, ये आपकी वो ऐप सेलेक्ट, देखो कोई और सेलेक्ट करनी हो, जैसे हम जबलपुर है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल ऐप बना लेती है। 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं तो अलग अलग, अभी एक पे है तो मैंने ये चूज कर लिया 116। और ये देखो ऐप आईडी तो यहाँ पे ये मिल, बट अब हमें थोड़ा सा यहां पे ये सेकंड ऑप्शन है फेसबुक लॉगिन, इसके सेटअप पे क्लिक किया, फेसबुक लॉगिन, और इसने पूछा कि किसके लिए बना रहे हो, iOS में यूज करना है, एंड्रॉइड में यूज करना है, या वेब में, या कोई और। तो हमारा क्या है, बेसिकली वेब। ठीक, आप इस पे क्लिक करें, क्लिक किया, और यहां पे उसने पूछा, अगर वेब चूज किया तो यहां वेब का कीवर्ड है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को रन कर। अभी कमेंट बना दिया था मैंने, और ब्राउजर से यूआरएल कॉपी कर, ताकि ये ऐप इस प्रोजेक्ट के साथ चले। ये यूआरएल वैसे यही है, ये कॉपी कर लो, बाकी तो ओपन हो जाए। और इस यूआरएल को वहां पेस्ट करो। जो पहला आपने सोशल मीडिया का यूज करना है, उसमें थोड़ी हम ज्यादा चीजें मैनेज करते हैं। अगर पहले को इंप्लीमेंट करने में मुझे 1 घंटा लगा, दूसरे को इंप्लीमेंट करने में 10 मिनट लगे, तीसरे को 10 मिनट, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये कॉपी कर लिया यूआरएल, और इस यूआरएल को ठीक आपने यहां पे पेस्ट कर दिया, और ये सेव, ठीक, और ये सेव किया। एक बस इसमें इतना क्लियर है। अब यहां पे फेसबुक लॉगिन और ये सेटिंग्स पे क्लिक कर लो। यही था ना, यही था। ठीक है, फेसबुक लॉगिन और उसमें सेटिंग पे क्लिक करो। तो यहां पे वैलेट ओऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल, तो यहां पे आपने क्या लिखना है, वही यूआरएल स्लैश लिखा हुआ ना, वैलेट ओऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल स्लैश क्या लिखते हैं,
फेसबुक आइफन साइन इन, फेसबुक आइफन साइन इन। गूगल होगा तो क्या लिखते हैं, गूगल आइफन साइन इन। तो यहां पे लिख दो फेसबुक आइफन साइन इन। एक आगे यूआरएल वही है, बस लास्ट में स्लैश फेसबुक हाइफन साइन इन। एक ये आपने लिखना है। कहां गए, फेसबुक लॉगिन सेटिंग्स में जाके और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। तो कोई कोड नहीं है। अब ये स्टेप्स है, ये आप गूगल से ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। कल को ये वाले कुछ चेंज कर दें और तो उस हिसाब से देख लेना। इतना ही आपने पूछना ही है ना कि फेसबुक लॉगिन ASP.NET कोर में यूज करना है, बता देंगे ऐसे ऐसे बनानी है। इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम कैसे याद रखेंगे। तो ये सेव हो ले रहे जी, और ये सेव चेंजेस। अब उसके बाद एक यहीं पे डैशबोर्ड पे गए, यहां पे भी ऐप सेटिंग में देख लेते हैं, बेसिक में है कुछ ऐसे देख रहा हूं मैं। ये लो यहीं पे आपका आ गया, ये देखो ऐप आईडी और ये है ऐप सीक्रेट। तो यहां ऐप सेटिंग्स में गए और बेसिक, और ये आपका क्या था, ऐप आईडी जो आपको चाहिए। और ये ऐप आईडी कॉपी कर लो और अपने प्रोजेक्ट में जाओ, और यहां पे यही है फेसबुक वाला, और यहां पे अनकमेंट करके ये पेस्ट कर। इसी तरह से ऐप सीक्रेट, यहां पे ऐप सीक्रेट, तो ये शो पे क्लिक किया, ये आ गया, और इसको आप यहां से कॉपी कर, कॉपी किया और वही प्रोजेक्ट में गए, और ये ऐप सीक्रेट और ये सेव कर। बस फेसबुक का उतना ही काम, ऐप आईडी मिल गया, ऐप सीक्रेट। अब आप लोग रन करोगे एक, तो ये ऑटोमेटिकली उस ऐप के साथ अटैच हो, क्योंकि हमने उसी का ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट। अब क्वेश्चन आता क्या यही फेसबुक अकाउंट चलेगा? नहीं, कोई भी चल सकता, और अभी हम इसके साथ यूज कर रहे। रन करो और ये अभी आपको डिफरेंस पता चले। फेसबुक का बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, गूगल का तो उतने टाइम नहीं लगेगा। लो जी, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, वो देखो क्या आ गया, यूज अनदर सर्विस टू रजिस्टर। ये फेसबुक आ गया। आप इसकी जगह फेसबुक वाला आइकन भी लगा सकते हो, ऑटोमेशन। अब ढूंढना कैसे लगा, एक तो यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे लगाना होगा ना, सब थोड़ी बताऊंगा, ये आप लोग करना। एक आइकन ही लगाना है, एक तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक किया, और ये देखो ठीक, तो ये कॉन्टिन्यू लॉगिन हूं मैं, लॉगिन क्या किया, कॉन्टिन्यू। उसी से पूछा उसने कि एक्सेस कॉन्टिन्यू, ठीक लॉगिन। अब यहां पे ये देखो वो लॉगिन था ना ऑलरेडी, तो उसने उसका यूजर पासवर्ड नहीं पूछा,
ठीक, बस कंटिन्यू कर दिए मैंने। अब ये देखो, ये आपका एक यूजर बन जाएगा। अब ये जो यूजर बनेगा, जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, ठीक, पहले हम चेक करते हैं, फिर हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक, shiven4451@gmail.com, यही मेरा फेसबुक अकाउंट है। ठीक, रजिस्टर पे क्लिक किया और ये रजिस्टर हो गया। ये एरर आई है ईमेल, इसकी एरर आई ईमेल की, और ये कहां गया था? एक्सटर्नल लॉगिन। तो एक नया पेज यूज हो गया, आइडेंटिटी अकाउंट एक्सटर्नल लॉगिन। तो वहां जाके ये बन गया यूजर। देखते हैं, ये लो जी, ये ध्यान से, आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट और यहाँ पे एक्सटर्नल लॉगिन, जो पेज नजर आ रहा था। ठीक, और ये देखो, ये इसके कोड में गए और यहाँ पे कोई इनपुट मॉडल कहानी जो उस रजिस्टर पे थी, ये एक्सटर्नल लॉगिन का अलग से बनाया होगा। ठीक, ये देखो, यहां पे ऑन पोस्ट, ये है कंफर्मेशन, जैसे वहां भी था ऑन पोस्ट, और यहां इन्होंने सारा तामझाम लिखा हुआ यूजर बनाने का, क्रिएट यूजर, क्रिएट अ सिंक, जो रजिस्टर में है। हम इसको ठीक करेंगे। जो एरर आई, यूजर तो बन गया, ये सक्सेडेड, उसने मुझे एरर दी ये ईमेल। तो ईमेल का तो अभी मैंने कोड लिख दिया। तो अगर आप चाहते एरर ना आए तो इस कोड को क्या बना दो, कमेंट। अब आपका रजिस्टर होने के बाद वो एरर नहीं आएगी। तो ये कौन सा पेज आपका? एक्सटर्नल लॉगिन। ठीक, कहां पे है? कोई अकाउंट, नजर देखो धीरे धीरे कितने पेज यूज हो रहे। एक्सेस डिनाइड का कल यूज हुआ, लॉगिन का हो रहा है, रजिस्टर का हो रहा है, एक्सटर्नल लॉगिन, ऐसे और धीरे धीरे करके यूज होंगे। अब ये यूजर बन गया। अब हम देखना चाहते हैं कि सच में बना है कि नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रोवाइडर कौन है? फेसबुक है, गूगल का, को देखने हैं कि फेसबुक से कितने यूजर है, गूगल से कितने हैं, इंस्टाग्राम से कितने हैं, तो वो मैं कहां देखूंगा? ठीक, तो आप ये नोटिस करो, इस यूजर का पासवर्ड हमारे पास नहीं होगा हमारे डाटाबेस के अंदर। देखने के पहले व्यू एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक, और यहां पे डेटाबेस पता ही है, टीबी शॉपिंग 116 टेबल्स, और सबसे पहले देखो ASP.NET यूजर। एक ASP.NET यूजर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, और इस टेबल में देखोगे एक रिकॉर्ड ये एंटर हुआ है, ये यूजर आईडी है और ये यूजर नेम, यही है shiven441@gmail.com। और ये देखो, ये इसका ईमेल आ गया और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक, ये देखो मैक्सिमम क्या आगे, खाली क्या आगे, ये देखो स्टेट नल, ये सारे नल आ रहे हैं। देखो यहां पे ये देखो नेम, पोस्टल कोड, स्टेट, एड्रेस, जो भी, ये सारे क्या आ रहे नल, क्योंकि अभी डाला नहीं कुछ तो नल ही आएंगे। चलो अब ये देखो, ये आपका यूजर बन, ठीक। अब इस यूजर को रोल भी असाइन करेंगे, अभी असाइन नहीं हुआ होगा। और ये यूजर कौन सा होगा? इंडिविजुअल यूजर। कौन सा होगा? इंडिविजुअल यूजर। सोचो नॉर्मल यूजर शॉपिंग करनी है उसने, ठीक, तो इसका रोल भी देंगे। अब उसके बाद इसमें एक नया टेबल आया पिक्चर में, ASP.NET यूजर लॉगिन, ये चौथा टेबल यूज हुआ है। तीन तो हो रहे थे, ASP.NET यूजर लॉगिन।
पे राइट क्लिक करो, व्यू डेटा, और ये देखो लॉगिन प्रोवाइडर क्या है, फेसबुक, और यहां पे ये देखो, और ये है वो यूजर आईडी, और ये किसके साथ अटैच है, ASP.NET यूजर। तो ये एक टेबल है ASP.NET यूजर लॉगिन, जो यूजर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बने होंगे वो सारे यहां पे भी ऐड हो। यहां आएगा प्रोवाइडर नेम, फेसबुक, गूगल है तो गूगल आ जाएगा, एक इंस्टा तो इंस्टा आ जाएगा, ट्विटर है तो ट्विटर आ जाएगा, और ये कौन सा यूजर है, ये आईडी, और ये आईडी वो होगा जो ASP.NET यूजर। ठीक है जी, इसका तो इतना तो ठीक हो, लेकिन अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं प्रॉपर वो यूजर बनाएंगे। पता है हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है कि ई कॉमर्स की है, तो सामान घर भी भेजना है, हमारे पास तो बेचारा ईमेल एड्रेस ही है, प्रोडक्ट थोड़ी ईमेल पे जाएगा। तो अब मुझे उसका नाम भी चाहिए, एड्रेस चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए, फोन नंबर चाहिए, स्टेट चाहिए, ये सारी डिटेल जो है मुझे चाहिए, ये तो हो। और उस यूजर को रोल भी असाइन करना है, कौन सा, इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो अब आप पहले, मैं लॉगिन वाले में गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, तो यूजर लॉगिन टेबल पे गया, अभी मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पास एक ही फेसबुक अकाउंट है इसलिए मैंने इसी को यूज करना है, डिलीट, यस। हो गया। अब ASP.NET यूजर में जाओ, वहां से वो यूजर क्या कर दो, डिलीट, सेलेक्ट किया और डिलीट। हमेशा याद रखना पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करना है, फिर अगर यहां से यूजर डिलीट कर दोगे वैसे करने ही नहीं। तो अब आप आगे चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे रजिस्टर करें, तो अभी तो सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स, सिर्फ उसमें ईमेल आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ईमेल नहीं चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, सिटी, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर ये कहता है कि ई कॉमर्स में तो सामान भी घर पहुंचाना है, तो इसलिए तो जैसे हम रजिस्टर करते हैं यहां पे आएगा, फिर हम क्लिक करेंगे पेज। हाँ, तो ये वाला पेज है, क्या नाम है, एक्सटर्नल लॉग। अब यहां सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लगा है, मैं बाकी टेक्स्ट बॉक्स लगाऊं, और ये सारी डिटेल कहां सेव करेंगे, अपने ASP.NET यूजर के अंदर, टेबल बना हुआ सब कुछ हमारे पास है। तो अब यहां पे हम लोग कैसी कहानी करने वाले हैं, ये लो, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और एक्सटर्नल लॉगिन, आगे और ऐप 7। देखो पहली बात इसमें सिर्फ एक ही है, ईमेल है और सबमिट का बटन है, लेकिन इसके अलावा और भी चाहिए। अब ये सेम चीज हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे इनपुट मॉडल नाम की क्लास होगी, देख लो, उस क्लास को एक्सेस करने के लिए क्या बनी हुई है, एक प्रॉपर्टी बनी है, कर चुके हैं पहले। अब वहां पे देखो ये इनपुट मॉडल है, अभी उसमें सिर्फ एक ही चीज है, क्या, अब आपने ऐड करने हैं क्या, कॉलम। अब यहां में अपने ऐड कर देंगे, और जिसने वो प्रैक्टिस की है तो ये बनता है, ठीक। तो अब आपने कौन कौन सी चीजें लेनी है, वो हम लोग कॉलम के नाम ही होंगे, एड्रेस, डेट, सिटी, और आपने नोटिस कर रहे होंगे कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक। जो मिल गया वो अच्छी बात है,
जो नहीं मिला खुद ऐड कर दो लॉस। जल्दी पता चल जाता आप लोगों को इनपुट मोड। और ये क्लास के अंदर ऐड कर दो, कोई कॉलम मिस ना हो। नेम, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। एक्सटर्नल लॉगिन के अंदर क्लास है इनपुट मोड। इसलिए कहता हूं प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कभी कहते 3-4 कॉपी बनाओ, 5 बनाओ, जितनी आप लोग बना सकते हो। अब तो वो स्टेज है, जितनी बन रही है उन्हीं को पूरा कर लो। फिर 2 बन रही हैं 2 ही पूरी कर लो, जिसकी 3 बन रही हैं 3 और जिसकी 5, क्योंकि अब जो है शुरू से बनाना बड़ी लंबा काम है। एक टाइम हो बना सकते हैं, वेले होते हैं पूरा दिन। क्या है एक आज ही है अपना, इसके बाद दशहरा देखने जाना, नहीं तो वेले थे। एक आज मैं छुट्टी दूंगा आपको 10 मिनट की, दशहरा देखने के लिए आप जाओगे। लॉज आप ये एग्जाम लगाओगे, मुझे छुट्टी दी हम लोगों ने। ईमेल, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और फोन नंबर, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने डाली। इसके लिए कोई टेबल नहीं, वो बना हुआ सारा, सिर्फ व्यू को ही चेंज करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसके व्यू में जाके इन सबको ऐड कर दूं। ऐसे बनते बच्चे प्रोजेक्ट। अब खुद सोचो, बीटेक और एमसीए करके चले गए कंपनी में। एक मैं कहता हूं अगर बीटेक एमसीए करके 10 बच्चे जाते हैं आईटी कंपनी में, एक 2 ही कर पाते हैं, 8 की तो नौबत ही आती, क्योंकि ये चीजें बच्चे ऐसे कोई पढ़ाते नहीं है। तो यही चीज बीटेक एमसीए पढ़ा तो मेरे बार थोड़ी आना। एक वही ऐसा सिलेबस हो, वही चीजें ऐसी सिखाएं। आपका काम तो पढ़ना ही है, आपको और क्या काम है। कॉलेज में पढ़ रही है, यहाँ भी पढ़ रही है, यहाँ कुछ स्पेशल तो नहीं है, क्लास ही लगती है 1 घंटा। एक ऐसे कॉलेज में अगर वहां भी ये सिलेबस हो, आप कॉलेज से निकलो नौकरी तैयार। अब क्या है, कॉलेज से निकलो नौकरी तैयार भी हो, संभालेगा कौन? एक वहां की ध्यान कौन मैनेज करेगा? एक अदरवाइज ये चीजें कोई मुश्किल नहीं होती। और आप नोटिस किया, बिल्कुल हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सोच रहे हैं, एक सिंपल पर्सन जैसे सोचता, बस ये है हम उसकी डेवलपमेंट भी साथ साथ कर रहे हैं। ये चीज हमें किसी कंपनी में कोई एमबीए सेल का बंदा होगा ना, वो ही बता देगा मुझे ये चीज बना, ये उसको ही पता होगा। हाँ, उसको ये नहीं पता होगा एक्सटर्नल लॉगिन में करना है। वो ये बता देगा कि रजिस्टर पे क्लिक करो, सिर्फ ईमेल नहीं चाहिए, 10-12 चीजें मुझे और चाहिए। ठीक, वो आपको ही बता दो। बस आपको एडवांटेज ये है कि आप उसे कस्टमाइज भी कर पाए। चलो अब आप इसके व्यू में जाओ। कहां जाओगे? व्यू। लो जी, एक्सटर्नल लॉगिन पे गए, ये ठीक, और यही सारा कॉपी पेस्ट करते जाओ। और क्या क्या थे, यही कॉपी कर लिया और यही पेस्ट। पहला कॉलम बना देते हैं हम लोग, नहीं आ रहा है में, नहीं आ रहा है, सेव कर। ये नहीं सेव ना, चाहिए ऐसे बोलने की बात। इनपुट डॉट नेम, क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे बोल दिया है, नेम एक, और उसके बाद ईमेल, ऐसे ही स्ट्रीट एड्रेस, जो जो कॉलम वहां पे लिए हैं। क्या क्या कॉलम है?
नेम हो गया, ईमेल तो था ही, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और फोन नंबर। तो पहला नेम हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका ईमेल, तीसरा हम दे देंगे स्ट्रीट एड्रेस। तो यहां पे हेल्प नहीं आ रही, नन्ना नहीं बात करके चलाओगे, आ जाएगी। स्ट्रीट एड्रेस, गलती ना हो। इसके बाद क्या आएगा, एक लॉन्च, और यहां पे स्टेट, और वैसे आप इसको करना चाहो तो अब आगे कर सकते हैं। बताइए क्या क्या करना है। रोल असाइन करना है, ये इंफॉर्मेशन डालनी है, स्टेट के बाद क्या था, ये आगे नहीं, डॉट सिटी, तो ये आगे इसे रन करके आ भी रहे हैं। अब यहां पे रजिस्टर फेसबुक, ये देखो आगे ना, नेम, ईमेल एड्रेस, डेट, सिटी, तो ठीक है। ऐसे ही बाकी पोस्टल कोड, और तो यही कॉपी किया, पेस्ट, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, और उसके बाद बोलो फोन नंबर, ये आपका आ गया। अब यहां पे तो ये आप रिफ्रेश करोगे तो ये ले रहा जी। अब देखो ये जो ईमेल आ रहा है ये कहां से आ रहा है, फेसबुक, मैंने तो लिखा कहीं पे। अब फेसबुक से नेम भी आ जाएगा, रजिस्टर किया वो उसका नेम हो, फेसबुक से उसका एड्रेस भी आ जाएगा, फोन नंबर, स्टेट, सिटी, होगा नहीं होगा, चलो देखते हैं कोशिश करके, क्या पता आ ही ना जाए। लो अब यहां पे तो कितना लिख लोगे, बस सीक्वेंस ही मैनेज करना है, बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे आप इस पेज पे आते हो तो ऑन गेट कॉल होगा, कहीं ऑन गेट में कोड लिखा होगा जिसकी वजह से ये ईमेल आ रहा है, आ रहा ना ईमेल, हमने लिखा है, इन्होंने लिखा है, तो इसके कोड में गए, ऑन गेट में देखना, ऑन गेट कॉल बैक, इसमें नहीं है, ये ऑन गेट कॉल बैक, सिंक, ऑन गेट ऑल कॉल बैक और सिंक, इसमें आ जाओ।
जैसे इस पे आप पाओगे तो ये हैंडल कॉल होगा और यहाँ पे लिखा हुआ ये सिर्फ क्या आ रहा है, ईमेल। यही है ना इनपुट मॉडल क्लास का, तो है ये। तो आपने क्या किया, कॉमा लगाओ, मैंने बोला नेम, और यही चीज लो कॉपी कर ली और ईमेल की जगह क्या लिख दो, नेम। और ये कहां से उठा रहा है, जिसने फेसबुक पर रजिस्टर किया होगा, लो ठीक, कॉमा, उसके बाद एक आधा और लिख लेते हैं, स्ट्रीट एड्रेस ऐसे आएगा, डॉट स्ट्रीट एड्रेस है, जो होगी ऐसे, फोन नंबर होगा, पोस्टल कोड होगा, जो मिल जाएंगे वहां पे। यानी फेसबुक में स्ट्रीट एड्रेस लिया हुआ उन्होंने। एक बार देख लेते हैं आता है कि नहीं, फिर आगे करते हैं। बस मेरे को लगता है अगर ऐसे फेसबुक वाले डिटेल देने लग पड़े दूसरी वेबसाइट को, तो प्राइवेसी क्या रही। जैसे आप लोग किसी वेब एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हो तो आपका डाटा किसी और को दे दें, ये तो वही बात हुई। ठीक, अभी देखना जब रजिस्टर करते लिखा होता नीचे, ठीक, ये देखो रजिस्टर और फेस, क्या आया, नेम आ गया, ठीक, नेम आ गया वहां से, स्ट्रीट एड्रेस नहीं है, इसका मतलब बाकी डिटेल हमें नहीं मिलेगी। ये तो फिर वही है कि प्राइवेसी, वहां का डाटा इसको दे दिया, इसलिए वो मिल भी नहीं सकता। अगर फेसबुक वाले देते हैं ऐसा कुछ तो ऐसा वो नहीं करते। ठीक, ये देख लो, अब एक बंदे ने वहां डिटेल, फोन नंबर डाला हुआ और डिटेल डाली, वो आपको यहां मिल जाए, ठीक नहीं, आप यहां डलवा लो। किसी को साइन अप करना है आप अपनी एप्लीकेशन में डलवाओ, पर फेसबुक ने सिर्फ हमें क्या दी, दो चीजें, नेम और ईमेल। ठीक, आप क्या करो, ये चीज यहां से हटा दो, सिर्फ यही चीज हमें मिल हो गया जी। जगह बता दी, कोशिश कर ली, दो चीजें तो हमें मिल गई। ठीक है, नेम का कोई वो नहीं होता, और यूजर नेम तो पता ही है जब टाइप करते। अब उसके अलावा आ जाओ, अब हम सेव का कोड लिखेंगे, तो हम जाएंगे ऑन पोस्ट कंफर्मेशन और सेव। अब यहां यूजर बनेगा, लेकिन ये वही है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अभी यूजर में क्या इंफॉर्मेशन है, मैं तो चेंज कर चुका हूं, उसमें स्ट्रीट एड्रेस और डिटेल भी है, तो मैं पहले वो यहां पे, और उसके बाद ये देखो क्रिएट अ सीक, और जैसे ही यूजर बन जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सक्सीडेड है ना, ठीक, ये बन जाएगा। अगर ये बन गया तो मैं यहां क्या करूंगा, उसे रोल असाइन कर, क्या करूंगा, उसको रोल असाइन करूंगा, बस, बाकी तो कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये काम आपका यहां पे होगा, तो इसको आपने हटा देना है, पता ही है इसकी जगह क्या करना है। और जैसे यूजर लॉगिन होगा उसके बाद, सॉरी लॉगिन नहीं, जैसे बनेगा क्रिएट अ सिंक, क्या करेगा, नया यूजर बनाएगा, सक्सीडेड ट्रू होगा, और उसके बाद क्या करना, उसको रोल असाइन कर देना, कौन सा, इतना आपने करना है। ठीक, तो इतना कर लो, आप बोलोगे छुट्टी दी हमें, तो अब बेचारे की छुट्टी है, 10 मिनट आप लोग बेचारा देख सकते हैं।